आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारे सामने प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न आपका है 300 का कितना प्रतिशत बढ़ाने से 400 हो जाएगा। 300 का कितना प्रतिशत बढ़ाने से 400 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू हुई, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी पूछा गया है। इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि 300 का कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि 400 हो जाएगा, और जो कैंडिडेट था वो इसका जवाब गलती दिया। गलती ये दिया कि उसने ये कहा कि अप्रॉक्सीमेट 1/4 अगर 300 का बढ़ा दिया जाए तो शायद ये 400 हो जाएगा। आइए आपको सही आंसर बताते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जानिए। 300 का कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि 400 हो जाए। पहले तो ये देखिए कि जो 300 है वो 400 की अगर बात करते हैं होने की, तो इस 400 से 300 बढ़ाने के लिए 100 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर 300 में हम 100 जोड़ दें तो 400 हो जाएगा। मतलब हमको 300 में 100 अगर बढ़ाना हो तब जाके 400 होगा। अब कितना प्रतिशत 100 है, अब 100 300 का कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है। तो दोस्तों आपसे बता दें, अगर हमको प्रतिशत बताना हो तो 300 में 100 जोड़ना, यानी 100 बटा 300। तो 100 का मतलब 300 का 100% निकाल देना है आपको, बस सिंपल आपको कर देना है। ये आपका हो जाएगा 100 बटा 3। अब आप इससे अगर इसको भाग देते हैं तो ये 33 से ही 1/3% हो जाएगा, या आप इस बात को लिख सकते हैं 3.333%। ठीक है। अब दोस्तों 100 का अगर 33.33% बढ़ा देते हैं तो वो 400 हो जाएगा। अगर आप 300 का 33.33% अगर बढ़ा देते हैं तो वो 400 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इन प्रश्नों का सवाल का जवाब देने में। अगर यहीं पे आपसे अगर ये कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 400 300 से कितना प्रतिशत अधिक है, 400 300 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जवाब आपका होगा, जैसे कि बात कर रहे थे 400, और 400 को आपको बताना है कि 300 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि 400 जो है दोस्तों 300 से 100 अधिक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 100 बटा 400 और यहाँ गुणा में 400 लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 100 बटा 4 यानी 25%। अब देखिए हमारा प्रश्न था कि 300 का कितना प्रतिशत बढ़ाने से 400 हो जाएगा। तो 300 में अगर हम 100 जोड़ते हैं तो 400 होगा, यानी 300 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 300 है ये 100 बढ़ाया जाता है, तो 100 बटा 300 गुणे 100 लिखेंगे, और उसके बाद 100 बटा 3 यानी 33 सही 1/3% का मतलब होता है 33.133%, यानी 300 का 33.33% अगर बढ़ा दे तो 400 हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाए कि 400 300 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी 400 जो है वो 300 से 100 अधिक है, यानी 100 बटा 400 गुणे 100। अब इससे कट जाएगा, बचेगा 100 बटा 4 यानी ये हो जाएगा 25, यानी जो 400 है वो 300 से 25% अधिक है, और जो 300 है वो 400 से 33.33% कम है। जो 300 है वो 400 से 33.33% कम है, और जो 400 है वो 300 से 25% अधिक है। यहाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको समझना बड़ा जरूरी है, कंफ्यूज कर देता है एग्जाम या एंट्रेंस इंटरव्यू में। अगर आप लोग इसे ठीक ढंग से नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, प्रश्नों को समझना ही बड़ा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है। अगर आप किसी प्रश्न को आसानी से समझने की बार बार पढ़ के और उससे अपने दिमाग में सर्च करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो हमें लगता है ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेस्ट होगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस टॉपिक को देखना होगा। ध्यान दीजिए।